राजनीति में सबसे अहम होता है जनप्रतिनिधि और जनता का जुड़ाव। और ये जुड़ाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं और किस प्रकार से जनमानस की समस्याओं को सुनते हैं और उनके निवारण के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। जी हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं। वैसे तो मौजूद हूँ जगदलपुर शहर में विधायक कार्यालय में। जी हाँ, मेरे चंद जैन जी के कार्यालय में मौजूद हूँ। आज उनके साथ चलेंगे उस सफर पे कि किस प्रकार से वो जनता के साथ जुड़ते हैं। जी, हम यहाँ से जगदलपुर शहर से कोलिंग की तरफ निकलेंगे और वहाँ चल के देखेंगे कि विधायक जी अपने क्षेत्र का दौरा किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से लोगों की समस्या सुनी जाती है। संभाग मुख्यालय से 52 किलोमीटर की दूरी, ग्राम का नाम कोलिंग। 2 वर्ष पूर्व इस गांव तक पहुंचना असंभव सा प्रतीत होता था, खास करके सरकारी योजनाओं को, सरकारी नुमाइंदों को और जनप्रतिनिधियों को। जी हाँ, क्यों यहाँ पर पहुंचना इतना मुश्किल था और आखिरकार ये कोलिंग ग्राम है क्या, विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रामवासी और इनसे उन सारी बारीकियों को जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्यों कोलिंग एक पिछड़ा गांव बन के रह गया था और नक्सलवाद से इस गांव का किस प्रकार से नाता है। एक वक्त पहले दादा यहाँ पर बारूद की गंध आती थी। विकास यहाँ तक पहुंचना मतलब सोच से परे लगता था। इसका कारण है कि सड़क नहीं थी, है ना? और सड़क नहीं थी तो किस प्रकार की समस्या आती थी, इस बारे में आप जरा बताइए। आपका नाम पहले बता दो। नम्र जी, ये सड़क जब नहीं थी तो किस प्रकार की समस्या आप लोगों को आती थी आने जाने में? आना जाना तो बहुत परेशानी है। गड्ढा गड्ढा इतना पत्थर पत्थर है और गड्ढा बहुत है, ऐसा तो गड्ढा होता है। पहले तो बहुत बहुत परेशानी है। मतलब 12 बजे से आते तो 2 घंटा लगता है ये नाला से इधर आते आते, बहुत परेशानी भी है। और जब से ये सड़क बना है तब से मुख्यालय से जुड़ने में आसानी होती है जगदलपुर आने जाने में? अभी तो ठीक है, 1 घंटा से पहुंच जाते हैं कि 2 घंटा से आना जाना होते। पहले तो रात को लोग निकलते नहीं होंगे इस रोड से, मतलब जगदलपुर जाना है बोलने से रात को जाते थे क्या? जाते थे क्या, लेकिन बहुत परेशानी है आना बहुत जाना परेशानी होता था। परेशानी है। अभी थोड़ा उतना तो नहीं है, थोड़ा कम ही है आना जाना का। और नक्सलवाद की स्थिति पहले कैसी थी यहाँ पर और अब कैसी है? अभी ठीक है ना, अभी बहुत ठीक है, अच्छा होगा, बढ़िया होगा अच्छा। पहले तो थोड़ा दिक्कत रहा, अभी इतना नहीं है, अभी तो सब ठीक ठाक हुआ, बढ़िया हुआ। जब से सड़क वड़क बन गई है। बन गई अभी ठीक है। और यहाँ पर एक गलत है वैसी परेशानी है टावर के लिए, लेकिन टावर तत्काल बनना चाहिए ना, तो उसको आप लोग भी थोड़ा मदद कर दो, आप भी बता दो उनको। टावर यहाँ पर किसी भी सिम का नेटवर्क नहीं आता है क्या? नहीं है क्या, टावर है लेकिन वो तो नाम मात्रा गाड़ा दिया है, उसको टावर चालू नहीं है। कौन सी कंपनी का है ये जो टावर लगा हुआ है? वो क्या तो जियो वाला है क्या? जियो का टावर लगा है लेकिन वो सही से नेटवर्क नहीं पकड़, चालू नहीं किया गया है। अभी तो मशीन भी नहीं लगा। तो अभी अभी बातचीत करने के लिए कौन सा सिम इस्तेमाल करते हो? बीएसएनएल? नहीं, वो जियो वाला। जियो वाला इस्तेमाल और करते जियो वाला भी है और बीएसएनएल भी है, BSNL। लेकिन वो टावर ढूंढना पड़ेगा, कहीं कहीं जगह जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब टावर के लिए आपको जगह जगह भटकना पड़ता है जहाँ नेटवर्क पकड़ता है ना? तो आप कनेक्टिविटी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सड़क बनने के बाद और 2023 का समय इस वक्त चल रहा है और इस वक्त कनेक्टिविटी कितनी प्रॉब्लम है। तो 5 साल 10 साल पहले कैसे करते थे? वही कहीं कहीं जाते थे ना, कहीं जगह ढूंढ के कॉल करते हैं। पहले अभी भी वैसी है, थोड़ा आधा दूर जाना पड़ता है। हाँ हाँ। और स्वास्थ्य सुविधाएं ये 2 साल में बढ़ी है सुविधाएं यहाँ पर या फिर जैसे पहले जैसा ही है बदहाल? अभी वही टावर प्रॉब्लम है। टावर का। और यहाँ पर स्कूल स्कूल का व्यवस्था कैसा है? स्कूल का व्यवस्था स्कूल का भी तो वैसे ही थोड़ा एक आध का चल रहा है, लेकिन इस साल के लिए तो थोड़ा ठीक चल रहा है। पहले तो ऐसी है,
अभी थोड़ा ठीक ठाक है। पहले से स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी है। यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है? 12वीं तक कि 8वीं तक है? हाँ? 10वीं तक है। मतलब मैट्रिक तक 10वीं हाँ, तक 10वीं यहाँ पर पढ़ाई की सुविधा है। 12वीं के लिए लोग कहाँ जाते हैं? जगदलपुर जाते हैं क्या? दरबा 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 उधर जाते हैं। अच्छा, दरभा जाते हैं या फिर जगदलपुर जाते हों। अच्छा, हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है यहाँ पर? वो भी थोड़ा हाँ, अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा ठीक है, बहुत है, हाँ। लेकिन पुराना इमरजेंसी नहीं होता। इमरजेंसी में मुख्यालय की ओर रुख करना पड़ता है, महारानी हॉस्पिटल या फिर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज। लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हुई है 2-3 साल में और शिक्षा भी अच्छा हुआ है 2-3 साल में। यहाँ तक विकास पहुँचना ही बड़ी बात है और जिस प्रकार से ये नक्सल पीड़ित क्षेत्र में आता है यहाँ पर विकास की जो है गति भी थोड़ी-सी धीमी हो जाती है। चलिए, चलेंगे और जहाँ पर सांसद महोदय और विधायक महोदय हैं, वहाँ पर चल के देखेंगे किस प्रकार की जो है कार्यक्रम वहाँ पर की जा रही है। विधायक जी, ये कब लोग यहाँ पर भारत जीवन अपना कॉफी की सुगंध आने वाली है। इस योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जाने वाला है और यहाँ की कॉफी जो है कहाँ कहाँ तक जाने वाली है। देखिए, बस्तर बदल रहा है। भूपेश बघेल जी ने हमारे आदिवासी भाइयों के हित में जो मूलभूत जरूरत थी, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आश्रम हो, आंगनबाड़ी हो, सारी चीजों को करके दिया है। हमारे जो यहाँ के वाद्य यंत्र बचाने वाले, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए देवगुड़ी को हम लोग बना रहे हैं। हमारे लोगों को अच्छा बनाने के लिए आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं। हाँ जी जैन जी, बिल्कुल ये आपने सही कहा क्योंकि 2 वर्ष पूर्व अगर किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी एक बड़े अधिकारी को यहाँ आना होता तो उन्हें सोचना पड़ता था क्योंकि सड़क की व्यवस्था नहीं थी। मगर यहाँ पर अभी सड़क की व्यवस्था इतनी कर दी गई है कि लोग रात को भी यहाँ आने से जो है कतराते नहीं है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को या फिर किसी और सुविधा के लिए सीधा मुख्यालय से अगर जुड़ना पड़ता है तो सड़क कहते हैं ना कि विकास की राह जो है सड़क से होकर गुजरती है। तो अभी मुख्यालय से यहाँ के लोग जुड़ते हैं और साथ ही साथ पुल का निर्माण भी किया गया है। जैन साहब ये बताएंगे कि कॉफी उगाने की क्या कुछ इस क्षेत्र में व्यवस्था की जा रही है? इधर की जलवायु अच्छी है, यहाँ की भूमि अच्छी है और कॉफी जैसी प्रजाति के लिए क्षेत्र काफी अच्छी है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे किसान, हमारे मातृशक्ति कॉफी प्लांटेशन की प्रक्रिया करेंगे तो इनकी आर्थिक स्वावलंबन होगा और सबसे बड़े उत्साह के साथ स्व सहायता समूह, किसान सब मिलकर यहाँ कॉफी की खेती कर रहे हैं और यहाँ का कॉफी जो है इंडिया लेवल पर जाएगा। जब बड़े लोग बड़ा बन सकते तो ये नेचर, ये बस्तर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ पर सब कुछ है तो उसको वैल्यू एडेड करके हम हमारे लोगों को स्वावलंबन के रूप में तैयार कर रहे हैं। और इस बात को लेकर ये सब कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, क्योंकि 10 साल 15 साल इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के राज में, रमन सिंह के राज में चले गए हैं और इनको अपना हक अधिकार नहीं मिला। आज हम लोग रमन सिंह के समय में 7 प्रकार की वनोपज खरीदी जाती थी, आज हमारी सरकार आई 65 प्रकार के वनोपज खरीदने का काम कर रहे हैं, इसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हमने ग्रामीण औद्योगिक पार्क खोला जहां पर ये रॉ मटेरियल को प्यूरिफाइड करके उसको वैल्यू एडेड किया जा रहा है और भारत के बाजार में छत्तीसगढ़, बस्तर, कोलिंग के प्रोडक्ट अब देश दुनिया में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो सर्वे हो रहा है कि भूपेश बघेल नंबर 1 के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, ये आप मीडिया के साथ ही यहाँ कर देख रहे हैं कि वास्तव में बस्तर बदल रहा है, कोलिंग बदल रहा है और सबके चेहरे में एक विश्वास की आस जागी है कि अब हमारा क्षेत्र अमन चैन शांति पे है और हम सब मिलकर एक परिवार की तरह इस क्षेत्र को और अच्छा बनाएं। जैन साहब आखिरकार क्यों जो है बीते भाजपा के सरकार में 15 साल तक यहाँ पर सड़क नहीं पहुंच पाई, विकास की लहर आखिरकार यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाई थी? देखिए, पिछले 15 साल में 10 साल तो संतोष बाफना जी विधायक थे यहाँ पर, सिर्फ वो नानगुर से आगे नहीं बढ़ते थे। ये रेखचंद जैन है जिसको जनता ने प्यार दिया, विश्वास दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। जब मैं विधायक नहीं भी था, इस क्षेत्र से मेरा नाता रिश्ता एक परिवार की तरह है। ये मेरी माता बहनें खड़ी है,
हमारे सियान सज्जन खड़े हैं, नौजवान लोग खड़े हैं, सब एक दोस्त प्यार चाचा मामा बोल के एक संबंध बना के हम लोग कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार पे काम किए, हम विकास पे काम कर रहे हैं। और जो विकास किए हैं सिर्फ कागजों में नहीं, आप जमीन में आकर आज हकीकत देख रहे हैं कि वास्तव में इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। शायद कोलिंग की ग्रामवासियों को इसी दिन का इंतजार था कि कोई एक सरकार आएगी और इनकी बात सुनेगी, इन्हें उन सुविधाएं जिनका उन हक बनता है, जिन पर वो सुविधाएं दी जाएगी। और सड़क के साथ साथ कई सारी योजनाओं को लेकर के यहाँ काम चल रहा है। एक योजना तो कह सकते हैं कि कॉफी का जो है यहाँ पर उत्पाद होने वाला है इस क्षेत्र में। यहाँ की जलवायु काफी अनुकूल है, जिसके चलते कॉफी का प्लांटेशन यहाँ हो सकता है और यहाँ के युवाओं को एक नया रोजगार मिल सकता है। अच्छा खासा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और कोलिंग को एक नई पहचान मिल सकती है पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में कॉफी की पैदावार को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे हैं पब्लिक